हम हाउसवाइफ्स अपने घर वालों के लिए सब डिसीजन ले सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, बट वही काम वही डिसीजन जब हमने खुद के लिए लेने होते हैं हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये खाली वार्डरोब देख के मैं सोच रही थी क्या एक ऑल सीजन क्लोजेट हम लेडीज़ के लिए पॉसिबल है, वो भी इंडियन वेयर के साथ, जहाँ साड़ीज़ हो, सूट्स हो, ओकेजनल वेयर हो और साथ ही में वेस्टर्न ड्रेसेस भी हों। क्या ये पॉसिबल है? और एक सबसे बड़ा दुखड़ा, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, इस कन्फ्यूजन को हटाना। इन वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स पे कुछ नंबर्स देख रहे हो? आई काउंटेड ईच एंड एवरी क्लोथिंग पीस इन माई अलमीरा एंड इट वॉज शॉकिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात कर रहे हैं घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। Today I am fixing my chaotic wardrobe with these 12 realistic wardrobe organization and reset tips that actually work. वीडियो पूरा देखना बिकॉज इसमें जो टिप्स है ना आपको कोई नहीं बताने वाला है, और जो मैंने काउंटिंग करी है उसके बाद तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे। हम लेडीज़ के पास डिफरेंट स्टाइल के कपड़े होते हैं, इंडियन वेयर, ओकेजनल वेयर, विंटर वेयर, वेस्टर्न ड्रेसेस, जिसमें कि वेस्टर्न ड्रेसेस में भी बहुत कैटेगरीज होती है, इंडियन वेयर में भी बहुत कैटेगरीज होती है। सबसे पहली वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन टिप है कि आप उनको पेयर में बना के रखो। जब आप उनको सेट में बना के रखोगे तो पहनने के टाइम आपको आलस नहीं आएगा, कन्फ्यूजन जो होती है ना आज क्या पहनूं, वो चीज़ काफ़ी कम होगी और आप रेपिटेटिव अपने कपड़े पहन पाएंगे। उनको ओकेजनल वेयर के लिए नहीं, बट आप उनको डेली वेयर में भी पहन पाएंगे। हम अपनी लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ, सिर्फ अपनी वार्डरोब का 20% क्लोथिंग ही पहनते हैं, और जो 80% क्लोथिंग होता है ना हमारा, वो ऐसा ही पड़े रह जाता है। आधा बेड बॉक्स में होता है, आधा ऊपर परछत्ती में लॉफ्ट स्टोरेज में होता है, आधा कहीं और पड़ा होता है, मतलब ज़िंदगी भर में हम उनको पहन ही नहीं पाते हैं। अब इस चीज़ से बचे कैसे? जो कपड़े आप पहनना चाहते हो उनको अपनी आई लेवल पे रखो, इससे आप डीक्लटर भी ईजिली कर पाओगे, और जो चीज़ें आपको पहननी है वो आपकी आई लेवल पे भी रहेंगी, बिकॉज आउट ऑफ साइट इज ऑलवेज आउट ऑफ माइंड। तो आपकी आंखों के सामने जो है वो आप रोज़ की रोज़ ज़रूर ही पहनोगे। अगर आपके पास इंडियन वेयर में बहुत सारी वेराइटी है, आपके पास कुर्तियाँ हैं, डिफरेंट साड़ीज़ हैं और सूट सेट्स हैं, साथ में वेस्टर्न वेयर हैं, उसमें शॉर्ट्स हैं, जीन्स हैं, टॉप्स हैं, ड्रेसेस हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज करिए बाय कैटेगरी। इससे आपका कन्फ्यूजन कम हो जाता है। जब आपको चीज़ें पहननी हैं और ढूंढनी हैं, आपको बार बार बॉक्सेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज से 2 साल पहले की मेरी क्लोथ्स डीक्लटर की वीडियोस देखना, डीक्लटरिंग के ब्रह्मास्त्र में मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने इस तरीके की पैकिंग क्यूब्स ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें कि मैंने अपने सारे कपड़े कैटेगराइज करे थे। और आज मैं डीक्लटरिंग की जर्नी के 5 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ दीज आर द ओनली क्लोथ्स दैट आर लेफ्ट। मैंने अभी कलर कोऑर्डिनेशन नहीं किया है, बट दीज आर द ओनली थिंग्स जो अभी आपको मेरी वार्डरोब में दिख रही है। दिस इज अ ऑल सीजन क्लॉजेट। Yes, I have achieved a all season closet that is also for ladies. सिर्फ जेंट्स का ही नहीं, लेडीज का भी बन सकता है, जिसमें साड़ीज भी होंगी, सूट्स भी होंगी, वेस्टर्न ड्रेसेस एंड वेस्टर्न वियर भी होंगे। अनदर क्लॉजेट ऑर्गेनाइजेशन टिप इज, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजर खरीदना चाह रहे हो वार्डरोब के लिए, पहले DIY एक्सपेरिमेंट करो। अगर वो आपके लिए काम करता है देन दैट परचेज इज अ नो फेल बाय। आप अपने पैसे बर्बाद नहीं करोगे। सो पहले DIY करो और उसके बाद परचेजिंग करो। एक ऑल सीजन क्लॉजेट बनाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है, कीप ओनली दोज क्लोथ्स जो कि आपको अभी प्रेजेंटली फिट होते हैं। मैंने, आप मानोगे नहीं, ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, H&M, कापा, जितने हाई एंड ब्रांड के क्लोथ्स थे वो मैंने डीक्लटर करे हैं, बिकॉज वो भी मुझे प्रेजेंटली फिट नहीं होते हैं। आई हैव गेन्ड वेट ड्यू टू माई इलनेस, जिससे मैं 5-6 महीने से कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ और अभी आगे भी नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे पता है मेरा वेट आगे बढ़ने ही वाला है। उस हिसाब से मैंने अब प्रेजेंट में रह के अपने लिए डीक्लटरिंग करी है, जिससे कि आई एम अमेज्ड कि मेरा वार्डरोब अब इस तरीके का है कि वो इतना सुंदर दिख रहा है। मैं डिफरेंट तरीके के कपड़े पहन पा रही हूँ और मैं हर बारी कुछ नया ही पहनती हूँ। हर वीक तो पॉसिबल नहीं होता है, बट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ अपने क्लॉजेट को रीसेट ज़रूर किया करो। इससे क्या होता है, आपकी अलमारी में जो क्लोथ पीसेस इधर के उधर हो गए हैं, जैसे यहाँ से साड़ी निकली है, स्टोल निकला है, वो इस क्यूब के नहीं है, वो किसी और क्यूब के हैं जो कि यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। इस तरीके से जो आपके पीसेस हैं, क्लोथिंग पीसेस, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, आउट ऑफ साइट भी नहीं होंगे और एक दूसरे में ऐसे भी नहीं घुस जाएंगे कि जहाँ से आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हमेशा अपनी इन प्लेस ही रहने वाली हैं। एक क्लॉजेट रीसेट आपको हमेशा करना चाहिए, चाहे वंस इन अ वीक करो या वंस इन अ मंथ करो।
और आपका क्लोजेट अगर मेरी तरह ऑर्गेनाइज हुआ है तो आपको मैं बोल रही हूँ 6 महीने में एक बार ही करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपने कपड़े आयरन करके रखेंगे तो वो आयरन क्लोथ्स आप उन्हीं की जगह रिस्पेक्टिव रखोगे, क्योंकि उनकी सबकी जगह अपनी बनी हुई होगी। मैंने यहाँ पे अपनी सारी की सारी ड्रेसेस जो पहले अंदर पड़ी थी वो मैंने बाहर निकाल के रख दी हैं, और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा पैम्पर करने के लिए एक फुट मसाज, बेसिकली पेडिक्योर जो होता है, वो सर्विसेज बुक करी हैं। आप भी ज़रूर किया करो, अपने हस्बैंड को थोड़ा पैम्पर किया करो और उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी मसाज सर्विसेज हो, पेडिक्योर सर्विसेज हो, मैनिक्योर सर्विसेज हो, जो कि जनरली जेंट्स नहीं लेते हैं, उनके लिए होम सर्विसेज आप बुक कर सकते हैं। एक रियलिस्टिक वार्डरोब क्या होता है? एक रियलिस्टिक वार्डरोब ऐसा होता है जो उसकी हर चीज़ आप इस वक्त रियल लाइफ में पहन पाओ। फैंटेसी वर्ल्ड की नहीं है वो कि मैं पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी, या मेरा अगर ये टाइम मैं ऐसी दिखने लग गई तो मैं ऐसे पहनूंगी। जो चीज़ आप अभी प्रेजेंटली पहन सकते हो, दैट इज़ जो रियल वर्ल्ड में आप पहन सकते हो, प्रेजेंट में पहन सकते हो, दैट इज़ अ रियलिस्टिक वार्डरोब। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने क्लोथ्स डी क्लटर कर रही हूँ। बड़े बड़े ब्रांड्स भी डी क्लटर किए हैं। नाउ दिस वाज अ सी थ्रू, प्लस इस पर एक दाग भी लग गया था तो मैंने इसको निकाल दिया। सब ब्लीच ट्राई कर ली थी मैंने, इसमें से कुछ नहीं निकला। पहले मैं ट्राई करती हूँ भाई कि ये चीज़ें मेरी रिटेन हो जाएँ। अगर वो रिटेन नहीं हो पा रही हैं तभी मैं डी क्लटर करती हूँ। ऐसा नहीं है अंधाधुंध उठाया, ये कपड़ा उठाया, डी क्लटर कर दिया, नहीं। पहले पहनो उनको, दाग हट सकते हैं तो ठीक है, नहीं हट सकते तब की बात है कि आप तब डी क्लटर कर दो, या फट गए हैं अगर वो दोबारा से ऑल्टर नहीं हो सकता है तब आप डी क्लटर कर सकते हो। नाउ कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज इंडियन साड़ीज़। इंडियन साड़ीज़ हमारे पास इतनी सारी होती हैं और ये इतना स्पेस लेती हैं, प्लस इनको अटेंशन चाहिए होती है। अगर आपको अपनी एक रियलिस्टिक वार्डरोब बनानी है, ऑल सीजन क्लोजेट बनाना है जिसमें कि आपकी सारी सूट्स, विंटर वेयर्स और जो आपके इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रेसेस हैं सब एक ही साथ हों, आपको अपना क्लोथिंग लिमिट करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ ओकेजनल क्लोथिंग, लिमिट ऑफ सीजनल क्लोथिंग, जैसे कि विंटर वेयर हैं, आपके साड़ीज़ हैं, सूट्स हैं। ओकेजनल क्लोथिंग में मैं सारी सूट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हमें पार्टीज़ वगैरह में जाना होता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है, बट वो हम पार्टीज़ में कितनी बारी ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं है हर महीने जा रहे हैं या हर हफ्ते जा रहे हैं, वो हम साल में 4-5 या मैक्सिमम 10 बार जाते हैं, इससे ऊपर नहीं होता है। और होता भी है तो यू कैन रिपीट द क्लोथ्स, या फिर अपनी साड़ीज़ और सूट्स को कुछ आप नया लुक दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी को दिया है 2-3 साड़ीज़, मैंने इस तरीके से 4 साड़ीज़ का नया लुक कर दिया, और यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिला था कि आप न्यूली वेड लग रहे हो। एंड जब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला था ना, उस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, यार लोग मुझे घूर रहे हैं क्या, मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, लिपस्टिक इधर उधर फैल गई है, कुछ ऐसा हो गया है, प्लीज़ चेक इट आउट क्या हुआ है ऐसा। तब मुझे जाके ये कॉम्प्लीमेंट मिला था एंड आई वॉज ब्लशिंग एट दैट टाइम। और ये ड्रेस किससे बनी हुई है? ये ड्रेस एक साड़ी से बनी हुई है, उसको मैंने रीस्टाइल करवाया है। 2 साल पहले मैंने आपके साथ अपनी शादी के कपड़े कैसे डीक्लटर करें वो एक वीडियो शेयर किया था। आई थिंक वो यूट्यूब पे इस तरीके का कोई वीडियो ही नहीं है। तो आपको किस तरीके से अपने शादी के कपड़े या फिर जो कपड़े आपके शादी के टाइम दाज में आए थे वो डीक्लटर करने चाहिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब जनरली होता क्या है कि जो ओकेजनल वेयर्स होते हैं, विंटर वेयर्स होते हैं या ऐसे साड़ीज़ होती हैं, वो हम बेड बॉक्स में रखते हैं या फिर हम ऊपर लॉफ्ट में चढ़ा देते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी हम तब निकालेंगे। उससे होता क्या है, आपका इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। और उतनी साड़ीज़ में से आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कितनी साड़ीज़ आप साल में पहनते हो, एक महीने में भी पहन लेते हो, वो मुझे बताओ। मैंने सारी बैग्स सब चेंज किए जो मेरे पास ऑलरेडी थे। ये मेरे पिछले डीक्लटर वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसी के बचे हुए थे, तो उनको मैंने यूज़ किया है। एंड जो चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई थी, आई मीन सारी बैग्स ख़त्म हो गए थे, तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रैवल क्यूब्स यूज़ करी हैं जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे। उसमें मैंने अपने क्रेप के सूट वगैरह डाल दिए हैं। वन थिंग, मुझे कोई भी मिक्स्ड ब्लेंड का कपड़ा सूट नहीं करता है, ना मेकअप सूट करता है, तो मैं हमेशा हाई एंड चीज़ें या प्योर चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। 100% कॉटन, 100% लिनन, प्योर क्रेप, प्योर जॉर्जेट। तो इस तरीके की चंदेरी सिल्क हुआ या कुछ इस तरीके की साड़ीज़ हुई, साड़ीज़ इन द सेंस क्लोथिंग हुई, तो मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। एंड वो चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं। अब जब चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो आपको डीक्लटर करने में भी दुखता है या फिर आप डीक्लटर करने से बचते हो। आपको अपना मन कैसे बनाना है वो डीक्लटरिंग वीडियोज़ में आपको पता चलेगा ना। यहाँ पे मैंने अपनी सारी ट्रैवल क्यूब्स भी यूज़ कर ली हैं क्योंकि मेरे पास इस तरीके के पाउचेस ख़त्म हो गए थे। तो ट्रैवल क्यूब्स मेरे पास पड़ी थी, उन्हीं में मैंने अपने क्रेप के सूट वगैरह जो मैंने अभी रिटेन कर रखे हैं उनको डाल दिया, जो कि अच्छी कंडीशन में है और आगे भी चल सकते हैं। पंजाबी सूट्स हैं बेसिकली,
तो यहाँ पे विंटर बॉक्स पे देखो 19 लिखा है, वेकेशन वाले पे 9+ कुछ इस तरीके से लिखा है। यहाँ मैं कुछ ड्रेसेस भी ट्राई कर रही हूँ, इनमें से जो ड्रेसेस मुझे नहीं आ रही हैं वो सारी मैंने बांट दी हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के सर्कल में सब कुछ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस थी। कोई मार्क्स एंड स्पेंसर्स की थी, कोई H&M की थी, मतलब सारे हाई ब्रांड्स आप ले लो, तो वो सारी थी। यहाँ पे इसमें मैंने अपने जिम वेयर्स और कुछ ड्रेसेस डाल दी हैं, कुर्ती हैं और एक पूरा का पूरा पैंट्स का सेट मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। अलग अलग कॉलम्स एंड सेक्शंस मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं अपने वार्डरोब में, जिससे कि चीज़ें मिक्स ना हो और जब मुझे चाहिए तो मुझे पता भी हो कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए और कौन सी चीज़ मुझे नहीं लेनी है, इसमें से एम्प्टी हो चुकी है और वो मुझे रीफिल करनी है। वार्डरोब जब मैंने खाली किया ना, काफ़ी इस तरीके के ब्लाउजेस वगैरह निकले थे जो मेरे साड़ीज़ के साथ थे, बट अब मुझे नहीं आते या फिर उनमें स्टेन्स हो गए हैं और वो पहनने लायक ही नहीं बचे हैं। प्लस एक ये बैग निकला जिसमें बिल्कुल नए कपड़े, नए पर्सेज और कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। तो ये पर्स तो अभी मैंने रिटेन करके रखा हुआ है, आगे सोचूंगी अगर ये काम आया तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको भी मैं किसी को दे दूँगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके के श्रग वगैरह थे जो कि आप साड़ी जब पहन रहे होते हो उससे पहले, साड़ी पहनने से पहले आप बस ब्लाउज़ और पेटीकोट में होते हो ना, देन यू हैव टू पुट अ कवर ऑन योरसेल्फ, तो वो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास टोट बैग्स भी निकले हैं एंड ये टोट बैग मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ज़्यादा नहीं, मेरे पास 2 टोट बैग हैं, बट उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं ये पर्स ऑर्गेनाइज़र का काम लेती हूँ। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं और इसमें बहुत सारा स्पेस है। एक टोट बैग से निकाल के आप इसको दूसरे में डाल सकते हो, दूसरे से निकाल के आप इसको तीसरे में डाल सकते हो, मतलब आपको चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पूरा ऑर्गेनाइज़र निकाल के एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में रखना है। नाउ बैग्स आप इस तरीके के लो जो कि आपके प्रेजेंट स्टाइल को सूट करते हैं और आप उनको मल्टी वेज में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वेकेशन के लिए और ऑफिस के लिए अलग बैग्स रखने की ज़रूरत है। बैग्स ऐसे लो जो कि मल्टी पर्पस हो और मल्टी फंक्शनल वेज में आप उनको यूज़ कर सकते हो, हर ओकेजन पे उनको यूज़ कर पाओ। जैसे कि ये टोट बैग है, ये ग्रीन वाला है, तो आप देखो सूट की लुक पूरी चेंज हो गई। और वो ब्राउन बैग जो है उसको मैं एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकती हूँ, चाहे मैं ट्रैवल पे जा रही हूँ या ऑफिस में जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बैग्स रखो, ज़्यादा नहीं, 2 बैग्स इनफ रहते हैं हर ओकेजन के लिए। मतलब इस तरीके के बैग्स ऐसे हैं जो, ये तो झोला बैग्स हैं यार, इनमें आप कुछ भी ठूस के लेके जा सकते हो। बच्चों का सामान तो इनमें बहुत ही ईजिली आ जाता है। एंड मैं ये देख रही हूँ अगर मेरे नेक्स्ट 2 साल में ये ग्रीन वाला बैग यूज़ नहीं होता है तो इसको भी मैं डीक्लटर कर दूँगी। होली आने वाली है तो होली के लिए मैंने कुछ अपने अलमीरा में से कपड़े निकाल ही लिए हैं, जहाँ होली पहन के खेलेंगे, डीक्लटर भी हो जाएंगे, कपड़े भी वो यूज़ हो जाएंगे। एंड ये क्रेप का सूट है, इस पर कुछ दाग लगे हुए हैं, आई डोंट नो, ड्राई क्लीन करवा के देखूंगी, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसको मेरे को निकालना ही पड़ेगा। दागी कपड़े तो पहने नहीं जाते हैं। एंड ये कुछ नया, अरे यार मैंने इस पर से टैग नहीं उतारा है, वीडियो देखते हुए याद आ रहा है, अरे टैग लगा हुआ है इस पर। तो ये जैकेट और ये जितनी भी जीन्स वगैरह हैं ना, सब मैं एक ही साथ रख रही हूँ। कितनी जीन्स हैं मेरे पास? मेरे पास अभी 2 ही जीन्स हैं, एक बेज और एक ब्लू कलर की, जिसमें मुझे एडिशन करनी है एक एक्स्ट्रा जीन की और 2 डेनिम शॉर्ट्स की। मैं हर टाइप का कपड़ा पहनती हूँ, चाहे साड़ीज़ ले लो या शॉर्ट्स ले लो, हर टाइप का कपड़ा मैं पहनती हूँ, चाहे क्रॉप टॉप हो या ब्लाउजेज हो। ओके, सो इंडियन से वेस्टर्न वेयर मैं सारे के सारे पहनती हूँ। नाउ दिस इज़ वन टाइप ऑफ बैग जो कि मैं अपने ट्रैवल पे भी यूज़ करती हूँ, ट्रैकिंग पे भी यूज़ करती हूँ, चाहे ट्रैवल नेशनल ट्रैवल हो या इंटरनेशनल ट्रैवल हो। ये बैग एक ऐसा बैग है, मतलब ये मेरे पास 2 पीसेज में है। आई लव दिस बैग सो मच। आप इसको एज अ पिट्ठू बैग भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें इतनी पॉकेट्स हैं कि इसकी जो मेन पॉकेट है उसमें 1 लीटर की 2 बॉटल्स, मतलब 2 लीटर्स ऑफ वाटर आप कैरी कर सकते हो। अगर आप वाटरफॉल पे जा रहे हो, स्विमिंग के लिए जा रहे हो, एक दिन के कपड़े आप इसमें लेके जा सकते हो, मतलब चेंज जो आपने करना है वो लेके जा सकते हो। बच्चों के निक नैक आइटम्स इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें आप अपना पावर बैंक लगा सकते हो और बाहर ही केबल, अपनी चार्जिंग केबल उसमें लगा के रख सकते हो। पॉकेट्स इसमें इतनी सारी हैं एंड आपका कैश, आपके वैल्यूएबल्स हमेशा सिक्योर रहते हैं आप ही के पास। एंड दिस इज़ वाटर प्रूफ ऑल्सो। तो मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने ऐसे 2 बैग्स अपने पास रखे हुए हैं, दोनों एडल्ट्स के लिए ही रखे हुए हैं। एंड दिस इज़ वन बैग जो कि मल्टीपर्पज़, मल्टी फंक्शनल वेज में यूज़ हो सकता है। इनको स्टोर करने के लिए मैं वही ट्रैवल क्यूब यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने टी-शर्ट्स रखी हुई थी। वो टी-शर्ट्स अब मेरी अलमीरा में आ चुकी हैं, तो वो किट खाली हो गई है, उसी को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ड्रेसेस मैंने सारी इस तरीके से फोल्ड करके रख दी हैं, कोई स्पेशल मैंने
फोल्डिंग टेक्निक नहीं लगाई है, नॉर्मल फोल्डिंग टेक्निक है। दीज आर ऑल माई नाइट सूट्स। मेरी आदत है कपड़े आयन करके ही अलमारी में रखना, तो वो मेरी आदत जाती नहीं है, वो ही मेरी आदत है। इससे अलमारी साफ़ सुथरी संभली भी रहती है। और ये जो टॉप शेल्फ आप देख रहे हो, इसमें सारे के सारे बैग्स हैं जो कि मेरी अलमीरा में ही रहते हैं। मेरी अलमीरा में मेरे से जुड़ी हुई हर चीज़ है, चाहे रेनकोट है, मेरे जिम वेयर्स हैं, इनर वेयर्स हैं, पर्सेस हैं, साड़ी, सूट्स, वेस्टर्न वेयर, एवरीथिंग इज़ देयर। और कुछ ऐसी चीज़ें निकली मेरी अलमीरा में से जो कि अब नीडेड नहीं हैं, जैसे कि ये वैक्यूम सील बैग्स। मेरे पास अब इतना सामान नहीं बचा है डीक्लटर करने के बाद, तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको भी मैं या तो बांट दूंगी या बेच दूंगी। एंड ये कंप्रेशन वाला कुछ निकला है पंप, जो कि मैं अगेन निकाल दूंगी। ये आज तक यूज़ ही नहीं हुआ है। दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू एंड अनयूज्ड। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ऑल सीजन अलमारी। माई क्लॉजेट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल डन। एंड यहाँ पे मैंने मोशन सेंसर लाइट्स भी लगाई हुई हैं। इसका मैंने रिव्यू आपको अपनी अमेज़ॉन वीडियो में भी दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी लाइट है, ये आप ले सकते हो। अलमीरा जैसे ही आप रात को ओपन करते हो ना, इवन अगर ट्यूबलाइट भी नहीं जली हुई है, देन ऑल्सो दिस डज द वर्क। आपको हर चीज़ ईजिली विजिबल रहेगी। मेरी अलमीरा में आपको एक खासियत दिख रही होगी, हर चीज़ अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे है। और ये जो आप क्यूब्स देख रहे हो साइड में टंगी हुई, एक में रेनकोट है, एक में इनर वेयर्स हैं, और एक में कुछ एडिशनल और चीज़ें हैं जो कि अभी मुझे ध्यान नहीं है, वो हैं। एंड मैंने अपनी अलमीरा में कुछ 15% स्पेस एम्प्टी छोड़ा हुआ है, जिससे कि अलमीरा काम एंड टाइडी लगती है। कट टू अ मंथ ऑफ यूज़, तो रेगुलर यूसेज में मेरी अलमीरा कुछ इस तरीके से हो जाती है। जितने भी मेरी जिम के ब्रालेट्स होते हैं उनको मैं इस तरीके से हैंगर में टांग के एक ही जगह रख देती हूँ। इनको मैं ड्रॉर में नहीं रखती हूँ, डेली यूज़ आने ही होते हैं। और ये कुछ श्रग्स हैं जो कि मैं सैंडोज के साथ या फिर कोई बहुत ज़्यादा कट स्लीव्स हो गई है उसके साथ पहनने के काम आ जाते हैं। कभी कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप कट स्लीव्स नहीं पहन सकते हो, तो ये श्रग काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो मेरे ये श्रग्स वैसे पहले अंदर किट्स में पड़े हुए थे, अब मैंने इनको निकाल के बाहर रख लिया है ताकि ये यूज़ होते रहें। ट्रैवल से रिलेटेड टिप दे देती हूँ, इस तरीके के ट्रैवल कंप्रेशन बैग्स ले लेना अगर आपको स्मूथ काम ट्रैवल चाहिए, नो क्लटर ट्रैवल चाहिए, तो ये बैग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैंने तो अलमीरा में ऐसे ही टांग के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने हर लेयर पे आप देखोगे तो ब्लैक कलर के आपको स्टिकर्स दिख रहे होंगे जिन पे कि मैंने मार्किंग करी हुई है कि कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे इवन मैंने नंबर्स भी रखे हुए हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रॉवर में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वही नंबर्स काउंट करके मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट अभी 129 पीसेस ऑफ क्लोथ्स मुझे दिखे, बट मैं अपने को यहाँ पे लेवरेज दे रही हूँ एंड मैं उसको 200 बोलूँगी, बिकॉज हो सकता है आगे पीछे कुछ कपड़े चाहे धुलने में हो, प्रेस में हो, या फिर हो सकता है जैसे चुन्नियाँ दुपट्टे मैंने इसमें काउंट नहीं किए हैं वो भी हों, कुछ लॉन्जरी सेट हों जो मैंने काउंट नहीं किए हैं। तो आई एम गिविंग माई सेल्फ बेनिफिट ऑफ डाउट, और 200 कपड़े मैं लेके चल रही हूँ जो कि इस छोटी सी अलमीरा में ऑर्गेनाइज हुए हैं प्रॉपरली। इन 12 रियलिस्टिक वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन एंड रीसेट टिप्स जो कि एक्चुअली वर्क करती हैं, इनको अगर आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपके कपड़े सिर्फ 20% नहीं 80% तक यूज़ होंगे। जाते जाते लास्ट 2 टिप्स एडिशनल बोनस दे देती हूँ। अगर आपको अपना ड्रेसिंग स्टाइल नहीं पता है, देन स्टिक टू बेसिक्स। बेसिक्स के साथ ऐसा होता है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द बेसिक्स। खैर मेरा स्टाइल तो मुझे पता ही है, मेरा स्टाइल बेसिक्स का ही स्टाइल है। मुझे बेसिक्स बहुत पसंद हैं क्योंकि वो प्रीमियम लुक देते हैं, लग्जरी फील देते हैं। तो मैं बेसिक्स के साथ ज़्यादा स्टिक रहती हूँ। और ये मुझे वैसे भी पता चला जब मैं डीक्लटर कर रही थी और मैंने अपने सारे कपड़े एक जगह रखे। जितनी टी शर्ट्स इस वक्त मेरे पास हैं सारी बेसिक टी शर्ट्स हैं, मतलब ये टी शर्ट्स आज की नहीं है, ये 5 साल पुरानी टी शर्ट्स हैं। तब भी मैंने बेसिक्स ही खरीदे थे, आज भी बेसिक्स ही खरीदती हूँ। तो मेरा शॉपिंग स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। और अब अगर आप अपना फैशन स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो या फिर नई शॉपिंग करना चाह रहे हो, कुछ नया लेना चाह रहे हो, तो किसी ऐसी सिस्टर या फ्रेंड के साथ जाओ जिसका ड्रेसिंग सेंस आपसे बिल्कुल अलग हो, फैशन सेंस आपसे बिल्कुल अलग हो, और उसकी चॉइस की आप शॉपिंग करो। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। ये आप जो टॉप देख रहे हो, जब मैं परचेजिंग कर रही थी मैंने नहीं उठाई थी, बट वहाँ पे जो सेल्स गर्ल थी उसने मुझे बोला मैम आप ये ले लो, आप पे बहुत सूट करेगी। और बिना ट्राई करे मैंने ये परचेज़ कर ली थी। 2 या 500 रुपये की थी, मुझे डाइसी थी कि मुझे पे सूट करेगी नहीं करेगी, बट मैंने सोचा चलो नहीं सूट करेगी तो रिटर्न कर देंगे। घर आके मैंने जब इसको ट्राई किया, मेरे को हर किसी ने अप्रिशिएट किया। घर पे भी दिखाई थी मैंने वीडियो कॉल पे, उन लोगों को भी बहुत पसंद आई। तो कभी किसी ऐसे बंदे के साथ जाओ जिसका सेंस ऑफ फैशन आपसे बिल्कुल अलग हो, उससे आपको एक न्यू फ्रेशनेस आपके वार्डरोब में एडेड दिखेगी जो कि आप पहनना भी चाहोगे। क्योंकि जो मंडेन क्लोथ्स हमारे हैं वो तो हम परचेज करते ही रहते हैं, तो नया क्यों ना ट्राई करें।
ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। और ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी? होम हैक्स पसंद आए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाइप दे देना।